बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन अबाउट पर यूनिट क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 है द बेस करंट एंड बेस वोल्टेज ऑफ 345 kV सिस्टम आर चूज टू बी 3000 एम्पेयर एंड 300 kV। डिटरमाइन द बेस इम्पीडेंस एंड पर यूनिट वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। कि हमारे पास सिस्टम जो है वो 345 kV जो है बेस वोल्टेज है, ये गिवन है, और इसके अंदर जो हम करंट सेलेक्ट कर रहे हैं वो 3000 एम्पेयर है, 3000 एम्पेयर है, और जो केवी न्यू है वो 300 kV है। डिटरमाइन द बेस इम्पीडेंस, बेस इम्पीडेंस की वैल्यू हमने मालूम करनी है, और पर यूनिट वोल्टेज ऑफ द सिस्टम, और पर यूनिट वोल्टेज हमने मालूम करने हैं इस सिस्टम के। तो गिवन डेटा में हमारे पास बेस वोल्टेज जो गिवन है वो 345 kV है, और जो बेस करंट है वो 3000 एम्पेयर है, और जो बेस वोल्टेज न्यू दिए गए हैं वो 300 kV है। अब हमने जो बेस वोल्टेज पर यूनिट मालूम करने हैं वो इस न्यू के बिहाफ पर मालूम करने हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, बेस इम्पीडेंस मालूम करना है। तो बेस इम्पीडेंस किस चीज़ के बराबर होते हैं, बेस इम्पीडेंस बराबर होता है बेस वोल्टेज बटा हुआ बेस करंट। अब बेस वोल्टेज कितने हैं, वो हैं 300 kV हैं, 300 kV हैं, क्योंकि बेस पर यूनिट इम्पीडेंस हम न्यू मालूम कर रहे हैं। तो 300 kV हैं, तो kV से इसे हम निकालेंगे क्योंकि करंट की वैल्यू एम्पेयर में है। तो मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइडिंग बाई 3000। तो जब हम इसे कैलकुलेशन करते हैं तो ये 100 ओम इसका रिज़ल्ट आता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास बेस इम्पीडेंस की वैल्यू आ रही है वो 100 ओम के बराबर है। अब इसके बाद जो है हमने क्या मालूम करना है, पर यूनिट वोल्टेज मालूम करना है। तो पर यूनिट वोल्टेज हमारे पास आ जाएंगे पर यूनिट वोल्टेज वो किस चीज़ के बराबर होते हैं, एक्चुअल वोल्टेज बटा हुआ बेस वोल्टेज। अब एक्चुअल वोल्टेज कितने हैं 345, और बेस वोल्टेज हैं 300, और 345 डिवाइडिंग बाई 300, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है 1.15 पर यूनिट वोल्टेज। ये हमारे पास न्यू वोल्टेज है। अब इसमें एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि जो यूनिट होंगे वो सेम यूनिट हम यूज़ करेंगे। जिस तरह एक्चुअल वोल्टेज जो है वो भी केवी में है और बेस वोल्टेज वो भी केवी में है, तो इस वजह से हमने यूनिट सेम यूज़ किया है। इससे ऊपर आप देखें तो बेस इम्पीडेंस जब हम मालूम कर रहे थे तो उसमें जो वोल्टेज थे वो केवी में थे और जो करंट थी वो एम्पेयर में थी। तो उसको केवी से हमने केवी से हमने उसे निकाला है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, केवी से हमने इसे निकाला है। ये कैलकुलेशन में इस चीज़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ। अब हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। द 3-phase सिस्टम विद रेटिंग 1000 kVA 33 kV has its armature resistance and synchronous reactance as 20 ohm per phase and 70 ohm per phase. Calculate per unit impedance of generator. एक हमारे पास 3-phase सिस्टम है 1000 kVA का और 33 kV उसके वोल्टेज हैं। has its armature resistance and synchronous reactance. उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम पर फेज़ है और उसकी जो रिएक्टेंस है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, वो 70 ओम पर फेज़ है। कैलकुलेट पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ द सिस्टम। हमने इसमें कैलकुलेट पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ द सिस्टम, इम्पीडेंस हमने मालूम करनी है। तो अगर हम गिवन डेटा पर आएँ तो गिवन डेटा में क्या है, केवी बेस जो है वो 33 kV है, केवीए बेस जो है वो 1000 kVA है, आर की वैल्यू 20 ओम है और एक्स जो है वो 70 ओम है। जो रिक्वायर्ड डेटा है हमारे पास वो है पर यूनिट इम्पीडेंस हमने मालूम करनी है।
तो पर यूनिट इम्पीडेंस किस चीज़ के बराबर होती है, वो एक्चुअल इम्पीडेंस बटा हुआ बेस इम्पीडेंस। अब बेस इम्पीडेंस किस चीज़ के बराबर है, KV का स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइडिंग बाई KVA बेस। अब KV कितना है, 33 KV है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडिंग बाई KVA बेस जो है वो भी 1000 है, तो 1000 डिवाइडिंग बाई 1000 कैंसिल हो जाएगा। 33 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास आ जाएगा रिज़ल्ट 1089 ओम या 1.089 किलो ओम। तो अब हमने क्या मालूम करना है, एक्चुअल इम्पीडेंस मालूम करना है। ये हमारे पास बेस वैल्यू आ गई है, बेस इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई है। तो एक्चुअल इम्पीडेंस जो हमारे पास गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है और एक्स की वैल्यू भी गिवन है। आर हमारे पास 20 है और एक्स 70 है, तो ये 20 प्लस J 70 हो जाएगा। तो Z पर यूनिट क्या आ जाएगा, 20 प्लस J 70 डिवाइडिंग बाई 1089। चूँकि ये दोनों वैल्यू ओम्स के अंदर हैं तो इस वजह से इसको हमने ओम्स में लिया है। तो 20 डिवाइडिंग बाई 1089 डिवाइड करेंगे तो ये 0.018 और 70 के ऊपर जब हम 1089 डिवाइड करेंगे तो ये 0.064 पर यूनिट इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। ए जनरेटर इज़ रेटेड एट 500 MVA 22 kV, its star connected winding has a reactance of 1.1 पर यूनिट। एक जनरेटर है जिसकी रेटिंग जो है वो 500 MVA है और उसके जो सप्लाइड वोल्टेज हैं, जो वोल्टेज वो जनरेट कर रहा है वो 22 kV है और ये स्टार कनेक्टेड है और इसकी जो पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू आ रही है वो 1.1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑफ वाइंडिंग। हमने वाइंडिंग की रिएक्टेंस वैल्यू मालूम करना है। इफ़ द जनरेटर इन ए सर्किट फॉर विच बेसिस आर स्पेसिफाइड एज 100 MVA 20 kV, कि अगर हम इस जनरेटर के लिए जो है बेस जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो 100 MVA बेस सेलेक्ट कर रहे हैं और 20 kV बेस वोल्टेज हम सेलेक्ट कर रहे हैं, देन फाइंड द पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर वाइंडिंग ऑन स्पेसिफाइड बेस। तो फिर हमने क्या मालूम करना है, पर यूनिट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर वाइंडिंग ऑन स्पेसिफाइड बेस। इस बेस के ऊपर हमने पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हम एग्जांपल की तरफ आते। तो सबसे पहले गिवन डेटा में हमारे पास KV जो है वो 22 kV है, MVA जो है 500 MVA है, Z पर यूनिट जो है वो 1.1 पर यूनिट है, बेस KV न्यू जो है वो 20 kV है और बेस MVA न्यू जो है वो 100 MVA है। हमने Z की वैल्यू मालूम करनी है और हमने इम्पीडेंस मालूम करना है और Z पर यूनिट न्यू हमने मालूम करना है। तो वी नो दैट Z इज इक्वल टू Z ओल्ड इंटू KV का स्क्वायर बटा हुआ MVA। तो Z की वैल्यू क्या है वो 1.1, KV कितना है 22 KV का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 500, तो ये 1.064 पर यूनिट इसकी वैल्यू आ रही है। दूसरा हमने क्या मालूम करना है, Z न्यू मालूम करना है। तो Z न्यू किस चीज़ के बराबर होता है, Z गिवन इंटू बेस KV गिवन बटा हुआ बेस KV न्यू का स्क्वायर इंटू बेस KVA न्यू बटा हुआ बेस KVA गिवन। तो अब ये सारे जो है ये सारी क्वांटिटीज़ हमें मालूम है। Z की वैल्यू भी मालूम है, बेस KV गिवन भी मालूम है, बेस KV न्यू भी मालूम है, बेस KVA न्यू भी मालूम है और बेस KVA गिवन भी मालूम है। तो बेस KV गिवन कितना है, आपने क्वेश्चन में देखा था कि बेस KV जो जनरेटर की एक्चुअल वोल्टेज थे वो 22 kV है, तो 22 और जो हमने नई सेलेक्ट की है बेस KV तो वो 20 है। 22 डिवाइडिंग बाई 20 का स्क्वायर इंटू बेस KVA न्यू, जो हमने न्यू सेलेक्ट किया है वो 100 है और जो गिवन थी वो 500 थी। तो अब हम इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो इसका रिज़ल्ट जो आता है वो 0.2662 पर यूनिट, ये इसका रिज़ल्ट आता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।